एंटिसिपेटेड मूवी का ट्रेलर फाइनली आ गया है, जिसकी स्टोरी के लिए शायद ही कोई इंटरेस्टेड हो, लेकिन जिसका मेन सेलिंग पॉइंट है जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन। और जब दो इतने बड़े स्टार्स का ऑन स्क्रीन क्लैश देखने मिलेगा तो ऑफ कोर्स जनता भी उसी तरह से हाइप्ड अप है। लेकिन 2 महीने पहले जब इसका टीजर आया था तो इसके टीजर को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। वाइल अब जो इसका 2 मिनट 35 सेकंड का ट्रेलर आया है वो आपकी हाइप को कितना और बरकरार रखने वाला है या एकदम डुबाने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉर आई थी 2019 में एंड जिसका बजट था अराउंड 170 करोड़, जिसने अपने ओपनिंग डे पे कलेक्शन किया था अराउंड 55 करोड़ का एंड जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन है अराउंड 450 करोड़ प्लस का। और जब से ये वायर स्पाई यूनिवर्स बना है, अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की हुई है तो वो है वॉर 2 की। वॉर 2 की स्टोरी में भी कोई इंटरेस्टेड है ऐसा मुझे फील नहीं होता, शायद ऐसा ही मेकर्स को भी फील होता है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद एक चीज श्योरिटी से कह सकती हूँ, YRF का जो स्पाई टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, जैसा सब वो पिछली स्पाई मूवीज में दिखाते आए हैं। इस बार अगर कुछ नया है तो वो है डायरेक्टर अयान मुखर्जी। और ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जिस मूवी ने YRF को रिवाइवल दिया और जिसने इंसेप्शन दिया था वॉर मूवी का, वो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस बार रिप्लेस हो चुके हैं विद अयान मुखर्जी, जिनकी तरफ से हम पहले ब्रह्मास्त्र, ये जवानी है दीवानी एंड वेक अप सेट जैसी मूवीज देख चुके हैं। तो इस बार ये भी बड़ा सवाल है कि वो स्पाई एक्शन फ्रेंचाइजी के साथ कितना जस्टिस कर पाएंगे। और टीजर ट्रेलर देख के एक बात जो साफ होती है वो ये है कि जो ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का प्रेजेंटेशन होने वाला है मूवी में, वो विजुअली काफी अपीलिंग होने वाला है। वो काफी ग्रैंड एंड स्टाइलिश देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट जिस तरह से ट्रेलर स्टार्ट भी होता है तो डायलॉग्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं। ट्रेलर के अंदर वो क्यूरियोसिटी जगाते हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्शन सीन्स एंड एक्शन सीन्स का भी बोले तो ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे अच्छा एक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन्होंने भी वही टीम हायर करी है जिन्होंने जवान के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया था। और जैसा टीजर और ट्रेलर दोनों में एक कटाना सीक्वेंस देखने के लिए मिला है तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। उसके अलावा जो फेस ऑफ सीन्स है ऑफ ऋतिक विद जूनियर एनटीआर तो वो भी इंटेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ, वहां पे थोड़ा लॉजिक और वीएफएक्स के साथ खेला गया है, इनफैक्ट काफी खेला गया है। और जितना टीजर में लग रहा था ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेलर में उसको ज्यादा कुछ फिक्स नहीं करा गया है, शायद मूवी में भी उसे कुछ फिक्स नहीं किया जाएगा। एंड माइंड यू, ये मूवी अक्रॉस इंडिया 36 IMAX स्क्रीन्स में रिलीज होने वाली है, तो अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो ऑफ कोर्स वो स्क्रीन पे साफ नजर आएगा एंड एक्सपीरियंस को भी खराब करेगा। टीजर में जो शाबी VFX नजर आ रहा था, ट्रेलर से भी पता चलता है कि पिक्चर के अंदर काफी VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स होने वाले हैं। और जैसे ट्रेलर में भी दिख रहा है कि काफी जगह पर ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर्ली ब्लेंडेड नहीं है, तो वो काफी नकली नकली वाली फीलिंग दे रही है। सिमिलरली कुछ सीन्स हेवीली इंस्पायर्ड भी फील होते हैं, बस इंस्पो ही हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना हो। और जब भी इस टाइप की कोई मूवी आती है ना तो हमें लॉजिक को तो साइड में रखना पड़ता है, लेकिन इस बार लॉजिक को कुछ ज्यादा ही साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसमें प्लेन पर कैजुअल एक्शन सीन्स दिखा रखे हैं, मतलब इतनी फुल स्पीड में प्लेन जा रहा है, वो भी इतना हाई ऑल्टीट्यूड पर, लेकिन फिर भी जूनियर एनटीआर को कुछ नहीं हो रहा है। भले ही उन्होंने कोई गियर नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है, बट ये तो स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, कितने भी धमाके हो जाए, जो ये रॉ के एजेंट्स हैं वो हर जगह से निकल ही जाते हैं। इवन ये ट्रेलर एक जगह और जहां पे लैग करता है वो ये है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और कहीं ना कहीं एक अंदाजा भी लग जाता है कि क्या स्टोरी देखने मिलेगी। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि कबीर और विक्रम दोनों ही रॉ के एजेंट होने वाले हैं, दोनों ही पहले एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे और पिक्चर के एंड तक आते आते ये सब मिल जाएंगे और फिर शायद ये किसी और के अगेंस्ट होंगे और बस वहां पर ही एक और कैमियो आ जाएगा। मैं आ जाऊं क्या? नहीं। लेकिन इस बार टाइगर या पठान नहीं आएगा, इस बार YRF इंट्रोड्यूस करेगा अपनी छोरियों को, यानी कि अल्फा की कास्ट आलिया और शर्वरी को। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? और सिंस इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी है तो ये देख के थोड़ा और डिसअपॉइंटमेंट होती है कि VFX ऐसा है, बिकॉज हम सब ने देखा था कि ब्रह्मास्त्र में उन्होंने किस टाइप का VFX यूज किया था। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने ये बोला था कि अगर इंडियन सिनेमा में किसी ने VFX के लेवल को रेज किया है तो वो अयान मुखर्जी हैं। बाकी जैसे टीजर में कियारा को सिर्फ एक आई कैंडी शॉट मिला था, ट्रेलर में उनके और शॉट्स भी हैं कि हाँ ये भी सोल्जर है, इसको हल्के में मत लेना, बहन ऋतिक से लड़ रही है। और इस बार कियारा पाकिस्तानी एजेंट नहीं होने वाली है, ये चीज ट्रेलर में ही उन्होंने क्लियर कर दी, क्योंकि कियारा आशुतोष राणा की बेटी होने वाली है और इसीलिए शायद ये स्पिटिंग वाला सीन है या फिर अपनी आत्मा से झुकाऊंगा। तो भले ही इसके टीजर और ट्रेलर से वॉर 2 की हाइप थोड़ी डिसबैलेंस हुई हो, लेकिन अगर वॉर 2 की नैया को कोई पार लगा सकता है तो वो ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का स्टारडम ही है, जिनको ऑन स्क्रीन देखने के लिए फैंस थिएटर में हाजिरी लगाएंगे। बस सवाल इतना है कि वॉर 2 का क्लैश होने वाला है रजनी सर की कूली के साथ, जिसके सॉन्ग्स अभी से ही क्या धमाल मचा रहे हैं
वो तो आप देख ही चुके होंगे, जिसको डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने। एंड ऐसा सुनने में आया है कि इसमें आधा दर्जन कैमियो होने वाले हैं। तो 14 अगस्त को आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो, वॉर 2 या कूली, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको वॉर 2 का ट्रेलर कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।